हाँ जी, नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल, ज्योतिष कक्षा में आपका स्वागत है। तो हमारी पिछली कक्षा में हमने स्टडी किया कि हाथों के प्रकार क्या होते हैं। तो हाथों की शेप के अकॉर्डिंग जो उसकी बाहरी शेप होती है, उससे हाथों का क्या आकार बनता है, उस आकार के अकॉर्डिंग हाथ हमारे 9 प्रकार के होते हैं। तो उस बाहरी शेप से कर पृष्ठ की तरफ से आप देखोगे हाथ की एक शेप बनती है पर्टिकुलर। तो उस बाहरी शेप से व्यक्ति के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में हम काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हाथ कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के हाथ होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं प्रारंभिक हाथ, फिर आते हैं वर्गाकार हाथ, दार्शनिक हाथ, कर्मठ हाथ, चमचाकार हाथ, कलात्मक हाथ और आदर्श हाथ, छोटा हाथ और मिश्रित हाथ। हाँ जी, सबसे पहले नंबर पर आते हैं प्रारंभिक हाथ। तो प्रारंभिक हाथ के स्वामी जो होते हैं वो प्राय सीमित बुद्धि के होते हैं और उनका जो होते हैं निम्न स्तर का व्यक्तित्व होता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिहीन होते हैं, इनकी मानसिक क्षमता ना के बराबर होती है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत बुद्धि इनमें होती भी है उसका ये उपयोग नहीं कर पाते, तथा परिश्रम करने में भी ये लोग पीछे होते हैं। ऐसे हाथ देखने में बड़े भद्दे, मोटे, थुलथुले और भारी होते हैं तथा इनकी उंगलियां और नाखून छोटे होते हैं। तर्क और विचार नाम की शक्ति इनमें नहीं होती। सिर्फ खाना पीना और वासना इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। इनकी उंगलियां छोटी और कड़ी होती हैं, इनमें आवेग अधिक पाया जाता है तथा उसका नियंत्रण करना इनके लिए बहुत कठिन होता है। किसी भी प्रकार का रूप, रंग अथवा सौंदर्य के प्रति इनका कोई आकर्षण नहीं होता। तो प्रारंभिक हाथ जैसे थोड़े से पार्श्विक प्रकृति के भी होते हैं। हाँ जी, ऐसे हाथों का अंगूठा मोटा और छोटा होता है और नाखून भी वर्गाकार होते हैं। हाँ जी, इसके बाद आते हैं नंबर 2 पर वर्गाकार हाथ। वर्गाकार हाथ जो होते हैं उनकी चतुष्कोण हथेली होती है, उसकी लंबाई और चौड़ाई हथेली के लगभग बराबर होती है और एक स्क्वायर की तरह दिखाई देती है और उनकी उंगलियों के आगे से टिप्स भी वर्गाकार होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सक्सेसिव होते हैं, उन्हें हर काम में सफलता मिलती है। ज़्यादातर जो भी एक्टर हैं, फिल्मी एक्टर जैसे शाहरुख खान, सुनील दत्त, आप उनके हाथ देखोगे तो आगे से वर्गाकार टिप्स हैं, वर्गाकार हाथ होते हैं। तो ये बहुत ही मेहनती भी होते हैं और कर्मठ होते हैं और इन्हें हर काम में सफलता मिलती है। हाँ जी, इस प्रकार के जो हाथ होते हैं उनके नाखून भी वर्गाकार होते हैं, लेकिन कुछ छोटे होते हैं। वर्गाकार हाथ के जो नाखून होते हैं थोड़े छोटे आकार के होते हैं। इस प्रकार के हाथ के स्वामी अध्ययनवासी तथा कर्मठ होते हैं तथा इस श्रेणी के व्यक्ति किसी का आदेश पालन करने में असमर्थ होते हैं। ये अपनी मर्जी के खुद मालिक होते हैं और किसी के अंडर काम करना इन्हें पसंद नहीं होता। ऐसे जातक दूरदर्शी एवं धैर्यवान होते हैं। सत्य के दैनिक आचरण से समय के पाबंद, ऐसे व्यक्ति पंक्चुअल होते हैं और समय के पाबंद होते हैं और व्यवहार के खरे होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। काल्पनिक लोगों से कम सहमत होते हैं क्योंकि ये व्यवहारिक होते हैं और तर्क और परिश्रम में इनकी कभी हार नहीं होती। इनको नियम और पालन प्रिय होते हैं। हर काम के को रुचिपूर्ण करना इनका स्वाभाविक गुण रहता है। ये विचारों की अपेक्षा सिद्धांत प्रिय होते हैं। अल्पभाषी होने के साथ साथ इच्छा शक्ति की दृढ़ता और चारित्रिक शक्ति के कारण प्रत्येक क्षेत्र में सफल होते हैं। वर्गाकार हाथों के अनेक भेद होते हैं, जैसे छोटी उंगलियों का वर्गाकार हाथ, लंबी उंगलियों का वर्गाकार हाथ और गठीली उंगलियों वाला वर्गाकार हाथ, शंकु के आकार की उंगलियों वाला वर्गाकार हाथ, मिश्रित उंगलियों वाला और चपटा हाथ और भारी हाथ आदि।
तो इस तरह हाथों के शेप और उंगलियों के शेप के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंट गुण पाए जाते हैं। तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। नेक्स्ट है नंबर 4 पर कर्मठ हाथ। कर्मठ हाथ का ऊपरी हिस्सा कुछ नुकीला होता है तथा मणिबंध और शुक्र और चंद्र पर्वत के आसपास का भाग मांसल युक्त एवं चौड़ा होता है। कर्मठ हाथ में क्या होता है, ये हथेली का जो अंगूठे वाला हिस्सा होता है, अंगूठे के आसपास वाला शुक्र और चंद्र क्षेत्र वाला हिस्सा जो होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है और ये ऊपरी हिस्सा थोड़ा नुकीला होता है। ऐसे हाथों के जातक अधिक समय तक लगातार कार्य करने में असमर्थ होते हैं। बौद्धिक कलात्मक कामों में ऐसे लोग ज़्यादा सफल पाए जाते हैं। इन्हें स्वतंत्र कार्य करने में ज़्यादा रुचि होती है तथा किसी भी नए कार्य को परिश्रम पूर्वक करा सकते हैं। ऐसे हाथ में अंगूठे और तर्जनी के मध्य ज़्यादा खाली स्थान होने पर दया, प्रेम तथा मानवीय गुण ज़्यादा होते हैं। अगर ये अंगूठे और तर्जनी के बीच ये वाला जो हिस्सा है ये चौड़ा लंबाई में ज़्यादा हो तो उनमें मानवीय गुण अधिक पाए जाते हैं। ये अपना कार्य कभी कभी बड़ी आसानी से दूसरों द्वारा संपन्न करवा लेते हैं तथा ऐसे लोग भ्रमण के शौकीन होते हैं। इनमें कार्य के समय उत्साह नज़र आता है। पराविज्ञान में इनकी रुचि रहती है। पराविज्ञान में इनकी ना ही आस्था होती है और ना प्रेम तथा धर्म, योग आदि विषयों में पीछे रहते हैं। अगर उंगलियां नरम होंगी तो थोड़ा चिड़चिड़ापन होगा। अगर यही उंगलियां चपटी होंगी तो नौकरी और सेवा कार्य की ओर ज़्यादा झुकाव होगा। ऐसे जातक कार्य करके अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। यह हाथ जब अधिक भारी हो जाता है तो जातक को निराश एवं कमज़ोर बनाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है चमचाकार हाथ। चमचाकार हाथ में चमचाकार हाथ की आकृति चम्मच की तरह होती है। चम्मच की तरह ये इसकी उंगलियां भी चम्मच के आकार की होती हैं। आगे से ये फैली हुई होती हैं, जैसे उंगली ऐसे फैली हुई होती है, बिल्कुल चम्मच के आकार की तरह। इसकी परस्पर दो उंगलियों की जड़ के मध्य छिद्र होते हैं और उंगलियों के बीच में गैप होता है। क्योंकि आगे से ये फैली हुई होती है तो ऑटोमेटिकली उंगलियों के बीच में गैप आ जाएगा। इनकी रेखाओं में कोई ना कोई दोष अवश्य पाया जाता है। इसमें उंगलियां और हथेली न बड़ी न छोटी अर्थात मध्यम होती है। कोई एक उंगली तिरछी या टेढ़ी होती है। चमचाकार हाथ वाली महिलाएं रूढ़िवादी नहीं होती। ये हमेशा कुछ अलग दिखाने की इच्छा में रहती हैं, इसलिए इन्हें जीवन में सफलता देर से मिलती है। यदि मंगल ग्रह उन्नत हो तो ऐसे जातक वीर होते हैं। ऐसे जातक का गुरु ग्रह उन्नत हो तो इन्हें सत्संग का ज्ञान आदि में रुचि होती है। ये लापरवाह होते हैं और इनके जीवन में बहुत परिवर्तन होते हैं। हाथ यदि भारी न हो तो इन्हें अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। अगर बुध की उंगली तिरछी हो, बुध की उंगली कनिष्ठिका उंगली को बोलते हैं, अगर ये थोड़ी तिरछी हो, टेढ़ी हो या तिरछी हो तो ये बातूनी स्वभाव के होते हैं। इन्हें गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। हाथ का रंग काला और पतला होने पर ऐसे लोगों को कानून और जेल संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की दूसरों से कम ही बनती है। ऐसी महिलाओं को खुद झगड़ा मोल लेने का शौक नहीं होता, पर जब ये झगड़े में जल्दी पड़ जाती हैं। इन्हें अपने माँ बाप या पति के माँ बाप दोनों में से एक का ही सुख मिलता है।
लेकिन या तो अपने खुद के माँ बाप या पति के माँ बाप, दोनों में से एक का ही सुख मिलेगा। चमत्कार हाथ वाले तरक्की अवश्य करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों, खोजकारों एवं अन्वेषण करने वालों का हाथ भी कई प्रकार चमत्कार ही पाया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट है नंबर 6 पर कलात्मक अथवा नुकीला हाथ। कलात्मक हाथ की बनावट नरम होती है और ऐसे जातक उदार, प्रेमी और दयालु होते हैं। सुंदर वस्तुओं, कलाकारिता, आकृति और रंग से निर्मित सामग्री से अधिक प्यार करते हैं। शान शौकत, संगीत, नृत्य, कैबरे डांस वगैरह में इनकी ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तुच्छ और हल्की चीज़ें इन्हें पसंद नहीं होती और न ही ज़्यादा बहस और तर्क वितर्क करते हैं। ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क कम करते हैं, बहस भी नहीं करते, बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं। मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसे जातक जीवन के कई कार्य करने में असमर्थ भी होते हैं। व्यवसाय वाणिज्य में ये ज़्यादा चालाक नहीं होते हैं। उंगलियों में गांठ होने से जातक तार्किक और आलोचनात्मक प्रकृति का हो सकता है। अगर इनकी लंबी और नुकीली उंगलियों के साथ साथ यहाँ उंगलियों के बीच में गांठें हो तो ऐसे व्यक्ति आलोचनात्मक प्रकृति के होते हैं और तार्किक प्रकृति के होते हैं। ऐसे जातक मेहनत करके अध्ययन में सफल होते हैं, परंतु इसे अपना मूल आधार समझकर ये लोग कभी कभी बड़ी भूल कर बैठते हैं। ये जातक कला क्षेत्र में सफल होते हैं और यही इनके जीवन का अभिन्न अंग है। व्यवहारिक दृष्टि से ये प्रायः सफल नहीं हो पाते हैं। इनके स्वभाव में लापरवाही एवं जल्दबाजी होते हैं और ये थोड़ी काल्पनिक प्रकृति के होते हैं, अपने कल्पना के संसार में विचरण करते हैं। ये ज़्यादातर आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, इनके हाथों की उंगलियां जो है नुकीली पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट नंबर पर आते हैं आदर्श हाथ। आदर्श हाथ के स्वामी का मस्तिष्क जो होते हैं वो प्रखर एवं तीक्ष्ण होते हैं। इनके बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और देखने में अति सुंदर एवं कोमल होता है। इनका हाथ बहुत ही सुंदर और कोमल होता है। इनकी बुद्धि तथा काम विवेकन ये सब आंतरिक आत्मा से संबंध रखते हैं। शारीरिक वासना इनसे कोसों दूर होती है। इनकी बनावट लंबी एवं संकरी। इनके हाथ की बनावट जो है, हथेली जो है थोड़ी संकरी होती है और हाथ की लंबाई लिए होती है। उंगलियां पतली एवं ढलवां तथा नाखून लंबे और बादाम शेप के होते हैं। इनमें ऊर्जा की कमी और परिश्रम करने में अक्षम होते हैं। ऐसे हाथ मुलायम एवं सुडौल होते हैं और रंग लाल और गुलाबी होता है। इस प्रकार के व्यक्ति सपनों के संसार में रहते हैं तथा आदर्शवादी होते हैं। वे किसी का अविश्वास नहीं करते और जो भी उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है वे उसी के होकर रह जाते हैं। इनके चेहरे पर इनकी पहचान क्या है? ये जो आदर्श हाथ है, इनकी क्या पहचान है कि जब भी वे सोकर उठते हैं तो इनके चेहरे पर हमेशा हंसी रहती है और ये आर्थिक दृष्टि से भी प्राय सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं। यदि ये किसी तरह धन और आवश्यकताओं के प्रति आश्वस्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और एक आदर्श बन सकते हैं।
परिवर्तन भी कहा जाता है। ऐसे हाथों वाले जातक जिनकी अन्य रेखाएं स्पष्ट, हाथ का रंग गुलाबी, हाथ भारी हो, ऐसे जातक बहुत सफल होते हैं। ऐसे छोटे हाथ के जातक अपनी बातों को गुप्त रखते हैं तथा समय आने पर उसे समाज के सामने उजागर करते हैं। ये जातक जन्म स्थान की अपेक्षा जन्म स्थान से दूर सफल होते हैं, जन्म स्थान की अपेक्षा अन्य स्थान पर सफल होते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर 9 पर आता है मिश्रित हाथ। जिस हाथ में कई प्रकार की उंगलियां पाई जाती है उन्हें मिश्रित हाथ कहा जाता है। इस हाथ की उंगलियां किसी एक प्रकार की नहीं होती हैं। इनमें शुभ और अशुभ दोनों गुण ही विद्यमान रहते हैं। ऐसे जातक एक और ज्ञानी होते हैं और दूसरी ओर क्रोधी होना इनका स्वभाव होता है। बार बार परिवर्तन इनकी विशेषता होती है। मिश्रित हाथ के स्वामी चतुर होते हैं, चतुर तो होते हैं परंतु बुद्धि का प्रयोग करते समय संयमित नहीं होते हैं। ये जातक अपने जीवन में कई तरह के कार्य एक साथ ही करते हैं तथा उसे अंजाम देने के समय कदम लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे हाथ की अनामिका अगर बड़ी होती है, अगर मिश्रित हाथ में अनामिका उंगली होती है, सूर्य की उंगली, सूर्य पर्वत के ऊपर जो उंगली होती है कनिष्ठिका के साथ अनामिका उंगली अगर बड़ी होती है, ऐसे हाथों में अगर अनामिका उंगली बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि कार्य करते हैं। हर प्रकार के कार्य में खुश रहते हैं और जन समूह में ज़्यादा तर्क वितर्क करने से बचते हैं। लेकिन ऐसे जातक अलग अलग तरह के लोगों से बातें करके सबको उल्लू बना सकते हैं। इनके अंगूठे का आकार छोटा होता है तथा चित्त स्थिर नहीं होता। प्रत्येक कार्य को अंजाम देने से पूर्व मध्यकाल में ही स्थगित कर देते हैं। ये इनका स्वभाव होता है। जैसे कोई कार्य पूरा करने से पहले उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। इसी स्वभाव के कारण जीवन में असफल रहते हैं और जीवन में निराशा ज़्यादा होती है। इनके जीवन में सफलता के लिए अधिक से अधिक संघर्ष होता है। तो ये थे हमारे